कैसे हो? हेलो दोस्तों, कैसे हो? और एक बार फिर से आप सभी का मस्त मोंगा व्लॉग के ऊपर हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज फिर पहुंच चुके हैं हम गांव दांगड़ के आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के अंदर, जहां पर आयोजित की जा रही है जाम्बवाणी साहित्य ज्ञान प्रतियोगिता। और सुनने में आया है कि इस प्रतियोगिता के अंदर गांव के लगभग 300 से प्लस बच्चे हैं, चाहे वो गांव के स्कूल में पढ़ते हैं और चाहे वो बाहर के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सभी इस प्रतियोगिता के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। तो दोस्तों, चलो चलते हैं स्कूल के अंदर, जानेंगे बच्चों से कि इतनी बड़ी प्रतियोगिता जो कि पूरे भारत के अंदर आयोजित की जा रही है और उसका सेंटर है जो हमारे गांव के अंदर बना है, तो इतनी बड़ी प्रतियोगिता के अंदर हिस्सा लेकर वो कैसा महसूस कर रहे हैं, कितनी उनके ज्ञान में वृद्धि हुई है और कितना उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ा है। तो दोस्तों, चलो चलते हैं, देखते हैं इस प्रतियोगिता का जो माहौल है कैसा चल रहा है, कैसे कहाँ से बच्चे आए हैं और क्या उनकी तैयारी है। परीक्षा की जो तैयारी है वो चल रही है। तो दोस्तों, चलो चलते हैं, जानते हैं बच्चों से। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं सेंटर के अंदर, जहां पर बच्चों की जो परीक्षा है वो शुरू होने वाली है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स से और जानते हैं उनसे कि इस प्रतियोगिता के बारे में उनकी क्या राय है। क्या नाम बताया बेटा आपने? दिव्या बिश्नोई। बेटा, इतनी बड़ी प्रतियोगिता के अंदर आपको हिस्सा लेने का मौका मिला है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे इस प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला है और ये पूरे भारत में हो रहा है। अगर ये हमारे बिश्नोई समाज के बारे में है, अगर मैं इस प्रतियोगिता को देती हूँ तो मुझे बिश्नोई समाज के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। थैंक यू। क्या नाम है बेटा आपका? अंतिमा। कौन से स्कूल से हो? गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल। बेटा, इतनी बड़ी प्रतियोगिता के अंदर आपको हिस्सा लेने का मौका मिला है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि हमारे बिश्नोई समाज में ये प्रतियोगिता बहुत बड़े लेवल पर है और इससे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम विशेष है। मैं आदर्श विद्या मंदिर स्कूल दांगड़ से कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ। तो बेटा, इतनी बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिला है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मुझे इतनी बड़ी प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला है और हमें इस प्रतियोगिता से गुरु जाम्बो जी के बारे में जानने को मिला है और हम आगे भी ऐसे ही कोई बड़ी प्रतियोगिता में भाग लेने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? विजित बिश्नोई। कौन से स्कूल से हो? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दांगड़ से। बेटा, कैसा महसूस कर रहे हो इतनी बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इतनी बड़ी प्रतियोगिता है जो हमें बहुत वर्षों से जो मिली है और इसमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। क्या कुछ सीखने को मिला है आपको यहाँ से? हमारे को यहाँ से बहुत अच्छी शिक्षा जो है ग्रहण करने को मिली है। हमें जम्बेश्वर भगवान के बारे में बहुत कुछ मिला है। क्या नाम है बेटा आपका? सत्यदीप। कौन से स्कूल से हो? DAV पुलिस पब्लिक स्कूल। बेटा, इतनी बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिला है, कैसा महसूस कर रहे हो आप? मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं अपने बिश्नोई पंथ के लिए कुछ कर रहा हूँ और उसका प्रचार प्रसार कर रहा हूँ और उसकी परीक्षा में मैं अपने अच्छे अंक लाने की और सभी को अच्छे काम करने की प्रेरणा देना चाहता हूँ। परीक्षा की आपने बहुत बढ़िया से तैयारी की और अधिकतम से अधिकतम अंक आपके आए। प्यारे विद्यार्थी, ये परीक्षा बिश्नोई समाज की एक संस्था है कि भाई जा अब तू तेरा काम कर और कैसे करना है वो उसकी मर्जी है, लेकिन उद्देश्य इसका यही है कि हम बार बार जन्म लेने से मरने से कैसे बचे। जो प्रतियोगिता होनी है उसके एग्ज़ाम इंटरव्यू भी लेना है। आप नहीं आए? ठीक है जी। तो हमारे साथ एक और हमारे गांव की बिटिया जुड़ चुकी है। बेटा, आपका नाम क्या है? खुशबू। और कौन से स्कूल से हो? आदर्श विद्या मंदिर से। बेटा, इतने बड़े लेवल की जो प्रतियोगिता है उसके अंदर आपको हिस्सा लेने का मौका मिला है, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। इतने बड़े लेवल की परीक्षा है और गुरु जाम्बो जी के जीवन के बारे में पढ़ने और जानने का अवसर मिल रहा है। जिन्होंने ये परीक्षा आयोजित करवाई है उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ और इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और
आगे भी हम जो परीक्षा देंगे उसकी जानकारी भी मिलती है कि परीक्षाएं कैसे होती है और कैसे करवाई जाती है। धन्यवाद बेटा। क्या नाम है बेटा आपका? अर्चना, कौन से स्कूल से हो? गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल। बेटा इतनी बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिला है आपको, कैसा महसूस हो रहा है आपको? सर अच्छा फील हो रहा है क्योंकि आदर्श विद्या मंदिर में इतनी अच्छी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। मुझे गुरु जाम्बोजी भगवान के बारे में बहुत कुछ ज्ञान मिला। ये पुस्तक पढ़ के, ये बहुत अच्छी पुस्तक थी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि जामानी साहित्य अकादमी का और आदर्श विद्या मंदिर स्कूल का। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम है पूजा। कौन से स्कूल से हो? आदर्श विद्या मंदिर धांगड़ से। बेटा इतनी बड़ी प्रतियोगिता के अंदर आपको हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हो? सर ये एक बहुत बड़े लेवल पर प्रतियोगिता है जो जामवाणी साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित करवाई जा रही है, और इसके अंदर अगर मैं बैठूंगी और एग्ज़ाम दूंगी तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और इतनी बड़ी परीक्षा में जब मैं भाग ले रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि गुरु जम्बेश्वर भगवान के बारे में हमें सीखने को मिलेगा। मैं इस महासभा को धन्यवाद करना चाहूँगी। बेटा इतनी बड़ी प्रतियोगिता के अंदर हिस्सा लेने का मौका मिला है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हो? मेरा नाम प्रतिज्ञा है, मैं क्लास 7th की छात्रा हूँ। मैं आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ती हूँ। इस प्रतियोगिता में भाग लेने से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, और यह प्रतियोगिता में मुझे जाम्बोजी के जीवन काल को समझने और उसके बारे में मेरा ज्ञान बढ़ा है। मैं ये प्रतियोगिता जिसने भी रखवाई है उसका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और यहाँ पर देखो जिन बच्चों को रोल नंबर नहीं मिले हैं उनकी हेल्प के लिए भी, स्टूडेंटों की हेल्प के लिए जो टीचर की नियुक्ति की गई है। क्या नाम है बेटा आपका? दीपिका। कौन से स्कूल से हो? आदर्श विद्या मंदिर स्कूल धांगड़। बेटा इतनी बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिला है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? मुझे इस प्रतियोगिता में भाग लेने में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल की प्रतियोगिता है, और इसमें भाग लेने के कारण मेरे कुछ ज्ञान भी बढ़ा है मन का, और कुछ आत्मसम्मान भी है कि मैं इस प्रतियोगिता में कुछ आ सकती हूँ। थैंक यू। गांव के गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा जो बच्चों को पेपर हैं वो वितरित किए जा रहे हैं। गांव के गणमान्य व्यक्तियों की निगरानी में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ये हमारे वॉलंटियर बैठे हैं यहाँ पे। परीक्षा के दौरान अगर बच्चों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो उनकी हेल्प हेतु ये वॉलंटियर हमारे जो समय समय पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इधर प्रमुख समाज सेवी सीताराम जी बहादुर द्वारा बच्चों की रिफ्रेशमेंट का जो इंतज़ाम किया गया है, जो बच्चे यहाँ पे परीक्षा देने आए हैं उनके लिए रसगुल्लों और केलों का इंतज़ाम किया गया है। जो आज यहाँ होने वाली परीक्षा थी वो ख़त्म हो चुकी है, और अब गुरु जम्बेश्वर मॉडल स्कूल के बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो बच्चों कैसी रही आपकी परीक्षा? मेरी परीक्षा बहुत अच्छी रही। आपको ये परीक्षा देकर कैसा महसूस हो रहा है? मुझे ये परीक्षा देकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैंने पहली बार ये परीक्षा दी है और आगे भी है, आगे पूरी जोर शोर से ये दोबारा करके और दोबारा परीक्षा देंगे। बेटे कैसा महसूस हो रहा है? हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये हमने पहली बार परीक्षा दी है और बहुत ही अच्छी गई है। हम कोशिश करेंगे इसमें फर्स्ट राष्ट्रीय स्तर पर पहली आ जाए। तो दोस्तों अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुछ बच्चों के पेरेंट्स, तो उनसे जानते हैं। अंकल जी कैसा महसूस हो रहा है आपको? हमारे गांव के अंदर जो इतने बड़े लेवल की प्रतियोगिता हुई है, आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? इसके बारे में हमारा बहुत अच्छा विचार है, क्योंकि बारी बारी ऐसे होनी भी चाहिए। इतनी बड़ी प्रतियोगिता है, इससे हमारे बच्चों को बहुत ज्ञान मिलता है। हमारे जो पहले पूर्वज थे और उसके अंदर जो भी इन बच्चों को हम शिक्षा दे पाते हैं, अच्छा धर्म का भी ज्ञान दिया गया है और अच्छा मोटिवेट मिलता है बच्चों को।
तो बच्चों कैसी रही आप लोगों की परीक्षा? बहुत अच्छी रही, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो अगली बार के लिए क्या प्लानिंग है आपकी? इससे ज्यादा तैयारी करेंगे अगली बारी। सबसे मैंने शुद्ध देखी है। एक तो हम स्कूल में पढ़ते थे ना, तो हमारे गुरुजी थे ओपी गांधी, वो हमें फर्स्ट एड करवाया करते थे। मैंने फर्स्ट एड का कोर्स किया था, तो वो कहने लगे भाई साफ सफाई रखो। तो बच्चे पूछने लगे जी कैसी साफ सफाई रखें? कहते राम नारायण जी मांझू के घर जाके देखाना, वैसी सफाई रखना आप। और विनोद जी का स्कूल हम देखते हैं, साफ सफाई नजर आती है। और आज इन्होंने सिद्धि कर दिया कि जी आप कहीं भी देख लेना, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। जहाँ सफाई है वही अच्छाई है, भलाई। आज जो ये परीक्षा हुई अपने गांव के अंदर, इसके बारे में आपका क्या कहना है? और अति जो परीक्षा है, इससे जो संदेश फैलता है वो सात्विकता का, अध्यात्म का, साफ सुथरा रखने का और गुरु महाराज के बताए हुए शब्दों का सार्थक रूप देने का, ये पाठ पढ़ाया इस परीक्षा ने। और ऐसी परीक्षाएं होती रहनी चाहिए। जैसे हमारे भाई आत्माराम सेक्रेटरी साहब ने कहा कि देखो सीताराम जी का तो हम धन्यवाद कर ही रहे हैं, लेकिन विनोद काकड़ जी ने जो प्लेटफॉर्म दिया है स्कूल का, साफ़ सुथरा स्कूल दिया है, इनके बच्चे स्कूल में काम करते रहे और बड़े शांत स्वभाव से बच्चों ने आखिर के अंदर जो खाना परोसा गया सीताराम जी की तरफ से, वो खाना तो हम सभी खाते हैं, जानते भी हैं, लेकिन उसके बाद में जो साफ़ सफाई रखी गई वो काबिल तारीफ़ है, वो काबिल गौर है। तो मैं एक बार सबका, आपने सवाल किया था परीक्षा के बारे में, ऐसी परीक्षाओं का आयोजन वातावरण को शुद्ध करता है। ये तो एक हवन है जिसमें जितने विद्यार्थी आएंगे, जितने सज्जन आएंगे, वो एक शानदार आहुति होगी। मानसिक विचारों को शुद्ध करती है और हमारा आचरण सुआचरण बनता है। ठीक है जी। तो इस परीक्षा का मेरे को पता लगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा हो रही है, तो हमारे गांव के बच्चों को भी इसमें शामिल होना चाहिए। तो जिस तरह मास्टर जी विनोद ने हमें बताया, उसी हिसाब से हमने बच्चों से, सभी जितने भी महानुभाव थे, उन सब से मिलकर बच्चों को प्रेरित किया। उसके बाद हमने जो भी बच्चों के लिए बुक का और इस परीक्षा का जो भी खर्चा था वो उठाने का प्रयास किया और हमने उठाया। और आगे भी भविष्य में इस तरह की कोई भी परीक्षा या कोई भी आयोजन होगा तो हम बच्चों के लिए सदा तैयार रहेंगे। और इस परीक्षा में जो बच्चे फर्स्ट आएंगे तो उनको गांव स्तर पर सम्मानित किया जाएगा।